नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 149 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुग़ल दरबार और जेसुइट सोसाइटी ऑफ जीसस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सर्वप्रथम औरंगजेब ने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा था, जो कि गलत है। सर्वप्रथम अकबर ने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल भेजा था गोवा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में पहुंचा था, एकदम सही है, और ये पहुंचा था 1580 में, 1580 में, तो दूसरा सही है। तीसरा है, पहले जेसुइट शिष्टमंडल का नेता पारदे रुडोल्फ एक्वाविवा था, ये भी सही है। तीसरा भी सही है कि जो पहला जेसुइट शिष्टमंडल आया था उसका नेता था पारदे रुडोल्फ एक्वाविवा। और चौथा है, जेसुइट विवरण मुगल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जन जीवन के बारे में फारसी इतिहासकारों द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि करते हैं, ये भी सही है कि जो जेसुइट विवरण है, ये विवरण जो फारसी इतिहासकारों के द्वारा जो मुगल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में जो जानकारी दी गई है उसकी पुष्टि करता है, यानी कि चेक एंड बैलेंस करता है। ठीक है, तो 2, 3, 4 इसमें आंसर होगा डी, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोपीय व्यापारियों के संदर्भ में सूची फर्स्ट की सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है निर्यातित वस्तुएं और सूची सेकंड में है संबंधित स्थान। तो नील का निर्यात होता था गुजरात से, कपड़ा का निर्यात होता था कोरोमंडल से, कच्चा रेशम और शक्कर का निर्यात होता था बालासोर उड़ीसा और हुगली बंगाल से, और सोल्ट पीटर का निर्यात होता था बिहार से। तो चारों सही है इसमें, ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, अवध के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो ए है, पहला है, नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी, जो कि गलत है। ये स्थानांतरित की थी आसफ उद्दौला ने राजधानी जो है लखनऊ स्थानांतरित की थी। और दूसरा है, नवाब आसफ उद्दौला ने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण कराया था, ये सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। लेकिन हमको इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, तो पहला इसमें रॉन्ग है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था। तो ये था शहादत खां, और इनको जो है बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था। बुरहान उल मुल्क, मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां ये बंगाल के नवाब थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 18वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में पतदाम शब्द किसे निरूपित करता है। तो पतदाम शब्द निरूपित करता है 18वीं शताब्दी में पेशवाओं द्वारा विधवा पुनर्विवाह पर पतदाम नाम का कर लगाया जाता था। तो विधवा के पुनर्विवाह पर लगाया गया एक कर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था। तो इस समय पेशवा था बालाजी बाजीराव, और पानीपत के तीसरे युद्ध में विदेशी आक्रमण किया था अफगान के अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। ओके, तो ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक बार हम जो पेशवाओं की हायरार्की है, जो लिस्ट है कि किसके बाद वंशावली है, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि सबसे पहले बालाजी बाजीराव आते हैं। बालाजी विश्वनाथ, इनका टाइम पीरियड था 1713 से 1720। उसके बाद आते हैं बाजीराव प्रथम, और इनका टाइम पीरियड था 1720 से 1740। उसके बाद पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव।
बालाजी बाजीराव, और ये 1740 से 1761 तक पेशवा रहे। उसके बाद पेशवा बनते हैं माधवराव प्रथम, माधवराव प्रथम, और ये पेशवा रहे 1761 से 1772। ठीक है। उसके बाद माधवराव के बाद नारायण राव, और नारायण राव 1772 से 1773 तक पेशवा रहे। फिर है रघुनाथ राव पेशवा बने, रघुनाथ राव, और ये पेशवा रहते हैं 1773 से 1774। उसके बाद माधव राव द्वितीय, ये पेशवा रहते हैं 1774 से 1795। उसके बाद पेशवा बनते हैं बाजीराव द्वितीय, और ये 1796 से 1802 तक पेशवा रहते हैं। उसके बाद 1803 से 1818 तक पेशवा रहते हैं। और उसके बाद अंत में है नाना साहेब, ये पेशवा रहते हैं 1851 से 1857 तक। ओके, तो ये बात हो गई। बाजीराव प्रथम पेशवा रहते हैं 1720 से 40 तक, बाजीराव द्वितीय 2 बार पेशवा रहते हैं 1796 से 1802 तक, और 1803 से 1818 तक। और बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, 1713 से 1720 तक पेशवा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है मुगलकालीन घटनाएं और एक तरफ है उनका काल। तो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के मध्य, और ये 1528 की घटना है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है जजिया की समाप्ति, तो जजिया की समाप्ति हुई थी 1564 में, और इसमें दे रखा है 1575, ये भी गलत हो गया। बुलंद दरवाजे का निर्माण हुआ था 1602 में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा, तो इसमें 1602 दे रखा है, ये सही है। तो तीसरा सही है, तो इसमें सी ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो अग्रहार ये ब्राह्मणों को दी गई भूमि होती थी, और ये कर मुक्त और राजस्व मुक्त भूमि होती थी। ओके, तो ये है, ये ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हर्षचरित्र नामक पुस्तक की रचना हर्ष ने की थी, जो कि गलत है। इसकी रचना की थी बाण भट्ट ने, बाण भट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की थी, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, चालुक्य राजा पुलकेशिन की राजधानी बादामी थी, एकदम सही। और ये जो बादामी है, ये वर्तमान कर्नाटक के आधुनिक बीजापुर जिले के बादामी में ये राजधानी है, ये राजधानी थी। ओके, तीसरा है, हर्ष का प्रशासन गुप्तों की तुलना में अधिक सामंतिक और विकेंद्रीकृत था, एकदम सही है। मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल में जो प्रशासन था वह सबसे अधिक केंद्रीकृत था। उसके बाद धीरे धीरे प्रशासन जो है, प्रशासन कमजोर, जो केंद्रीकृत है वह कमजोर पड़ता गया, और जो प्रांतों की शक्तियां हैं वह बढ़ती गई, यानी कि सामंतिक शक्तियां बढ़ती गई और विकेंद्रीकृत बढ़ता गया। ठीक है, तो तीसरा सही है, दूसरा भी सही है, तो 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुंडरवर्धन भुक्ति राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका क्षेत्र उत्तरी बंगाल में पड़ता था, एकदम सही है। और पुंडरवर्धन भुक्ति राज्य ने शासन किया था उत्तरी बंगाल में शासन किया था इसने 432 से 433 से 432-33 से लगभग 100 वर्षों तक इसने उत्तरी बंगाल में शासन किया, तो पहला सही है। दूसरा है, इनकी स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था, यह भी सही है कि इनकी स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। और इसका प्रमाण क्या है कि अनुदान पत्रों से ज्ञात होता है कि भूमि का जो मूल्य है वह
स्वर्ण मुद्राओं जिनको दिनार कहा जाता था उसमें जो है चुकाया जाता था। यानी कि अनुदान पत्रों से हमको यह ज्ञात होता है कि जो भूमि का मूल्य है वह दिनार में चुकाया जाता था और दिनार कहा जाता था स्वर्ण मुद्राओं को। तीसरा है यहाँ धार्मिक प्रयोजनार्थ कर मुक्त भूमि दान दी जाती थी। एकदम सही है, तीसरा भी सही है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 149 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।